जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मेरे प्रिय साथियों, आइए आज आपको श्रीमद् भागवत के प्रशिक्षण दौरान श्रीमद् भागवत महात्म्य प्रथम अध्याय देवर्षि नारद और भक्ति महारानी का जो भेंट हुआ है उसमें सर्वप्रथम आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले गुरुदेव जी की महिमा का विशेष वर्णन बताया गया है। इस बात को आप जरूर नोट कर लेंगे। और यहाँ गुरु परंपरा किसकी है? श्री शौनक जी और श्री सूत जी। शौनक जी श्री सूत जी के परम शिष्य हैं। तो शिष्य होने के नाते शौनक जी ने श्री सूत जी से निवेदन किया। कहते हैं, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशस्य वैष्णवै क्रियते कथम। श्री शौनक जी निवेदन करते हैं, गुरु जी, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है और वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अनेकों क्लेश में आक्रांत हो चुके हैं। इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने वाला कोई उपाय आपके पास है गुरुदेव जी? तो शौनक जी की विनम्र वाणी को सुनकर के श्री सूत जी महाराज कहते हैं, प्रिय शिष्य, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। तो श्री सूत जी महाराज इनको शौनक जी को कहते हैं, हे शौनक, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक सुनो, इस कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यंतिक नाश करने के लिए केवल और केवल उपाय है श्रीमद् भागवत शास्त्र। इसका निरंतर अध्ययन करो, मनन करो, इसी में कल्याण है। लेकिन श्रीमद् भागवत शास्त्र ग्रहण करने से पहले जीवन में गुरु की कृपा होनी आवश्यक है। जिस प्रकार हमारे ऊपर श्री गुरुदेव जी की कृपा हुई, श्री सूत जी कहते हैं शौनक जी से कि हमारे ऊपर जिस प्रकार श्री गुरुदेव जी की कृपा हुई, और सूत जी के गुरुदेव जी हैं श्री सुखदेव जी महाराज। तो मेरे साथियों, सुखदेव जी के गुरुदेव जी हैं श्री राधा रानी, और सूत जी के गुरुदेव हैं श्री सुखदेव जी, और मुझ कृष्णानंद के गुरुदेव जी हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं, मेरे आराध्य देव, मेरे गुरुदेव प्रथम तो श्री हनुमंतलाल जी हैं, और इसके साथ साथ मेरे आराध्य, मेरे गुरुदेव डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी महाराज हैं, हमारे गुरुदेव, जिन्हीं के आश्रय में रह के हमने भी श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, और आज आपको भी अध्ययन करा रहा हूं, ये गुरुदेव की कृपा से ही। तो आपके जीवन में भी गुरुदेव की कृपा होनी चाहिए, और गुरुदेव भी ऐसे होना चाहिए कि शिष्य के प्रति और शिष्य के कल्याण के लिए सदैव सोचते रहें। ये गुरुदेव का भाव है।